अंतर्धान भयउ क्षण एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। देखे कपि ने अमित 10 सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा। भागे वानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। सब सुर जिते एक 10 कंदर, अब बहु ए भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन्हें जिन्हें प्रभु महिमा कछु जानी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो शुरू करते हैं। आज कि कल तक हमने क्या जाना था? कल तक था कि शिवजी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वह काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर जी का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत आपस में लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके और धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तो कल तक यहाँ तक था। और हम जानते हैं कि ये पाठ में एक मंदिर के लिए, शुभ कार्य के लिए कर रही हूँ। तो इसमें मैं आपको सहयोग चाहती हूँ, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो दैट कि ये कार्य पूर्ण हो पाए। तो मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखें। तो उस मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। जो अच्छा लगता है वो भी बताएं, और जो कमियां दिखाई देती हैं वो भी बताएं, कि ताकि मैं उसे दूर करने का प्रयास करूं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ शुरू करने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तो लंका कांड पाठ अभी पूर्णता की ओर है। अभी थोड़ा सा और रह गया है, वो पूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। तब रघुवीर पचारे धाये, कीस प्रचंड। कवि बल प्रबल देखी तेहि, कीन प्रगट पापंड। तब रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड और वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल बल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयउ क्षण एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहाँ तहाँ प्रकट हो गए। देखे कपि ने अमित 10 सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा। भागे वानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण भेजे। भालू और वानर सब जहां तहां भाग चले।
वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, ये पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दहद सिधा वही कोटि ने रावण, जर जही घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चल बराई, जय की आस तजऊ अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन करते हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जिते एक दस कंदर, अब बहु भय तकई तकहु गिरि कंदर। रही विरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रतापते रहे, निर्भय कपि ने रिपु माने फुरे। चले विचली मरकट भालू, सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमान अंगद नील नल, अतिबल लरत रन बांकुरे। मरदही दसानन कोटि कोटि ने, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुर वानर देखे विकल, हंस्यो कौशलाधीश। सजी सारंग एक सर, हते सकल 10 शीश। देवताओं व वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शंख धनुष्वर एक बाण चढ़ाकर माया के जो बने हुए थे सब रावणों को मार डाला। प्रभुचंद महु माया सब काटी, जिमी रवि ओए जाही तम फाटी। रावणु एक देखी सुरहर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर वर्षे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि कट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक ने तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालु कपि धाये, तरल तम की संजुग उसमहि आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतनि देखे, भयउ एक में इनके लेखे। सटहु सदा तुम्हें मुर मरारल, अस कहीं कोप गगन पर घायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए ही मेरी मार खाने वाले ही हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोर आगे। देखे विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो। करी ताप
दाब चढ़ाई 10 संधानी सरबहु वर्षई, किए सकल भट घायल भयाकुल देखी निज बल हर्षई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधार करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब रघुपति जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपुकेरी, भालु कपिन रिस भय घनेरी। मृत न मूड़ कटेहु भुज सीसा, धाय को भालु भट कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध आया। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तने मारुति नल नीला, वानर आज दुविध बलशीला। बिटब महीधर करही प्रहारा, सोई गिरी तरु गही कपिने सो मारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का संहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नकिन रिपु बपुष बिदारी, भागी चलही एक लातन मारी। तब नल नील सिरनि चढ़ी गयऊ, नखने दिलार विदारत भयऊ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुद्र देख विषाद उर भारी, तिन्हि धरन कहू भुजा पसारी। गहना जाई करन पर फिरही, जनु जुग मधु कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ने में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। को बिकुरी दो धरे शिव होरी, मही पटकत भजे भुजा बरोरी। मुनि सको 10 धनु कर लीने, शरण मारी घायल कबि कीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को वानों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान दादी मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हर्ष 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपिवीरा, जाम बांध धयऊ धर्म धीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गई पदमई पटकई भट नाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हो गया और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। तो आज का पाठ मैं यहीं पे पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए।